कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं, वो ये कहते हैं कि हम जब रात को सोते हैं ना, तो सोते वक्त हम तकरीबन कोई 500 ml दूध का इस्तेमाल करते हैं। लोगों की आदत बनी होती है, वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आती। जी जी। क्या रात को लेट नाइट दूध पीना दिल की बीमारियों की काज बन सकता है? नहीं, कोई ऐसा कोई ख़ास रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, हम तो ये कहते हैं ना, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि दिल की बीमारियों की मेन वजूहत ये होती हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ठीक है, या आप डायबिटिक हैं और कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है, या आप जिस ओवरवेट भी हो गए, हाइपरटेंशन है, वो ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं रखते, ठीक है, या आपका वेट जो है वो ओवरवेट है, ठीक है, यानी कि आपका BMI ज़्यादा है 24-5 से, ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। या आपकी डाइट ऐसी है कि जंक फूड है, ठीक है, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, और ना आप वेजिटेबल खाते हैं ना आप फ्रूट खाते हैं। तो एक डैश डाइट, एक बहुत बड़ा एक स्टडी हुई थी जिसको कहते थे डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि ना सिर्फ ये ब्लड प्रेशर जिनका हाई है उनके लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि सारे लोगों के लिए जिनको हार्ट की तकलीफ़ है या जिनको होनी थी उनको भी प्रिवेंट करती है हार्ट की तकलीफ़। ठीक है। उसमें उन्होंने ये बड़ा वादे किया कि जनाब डाइट आपकी बड़ी सिंपल होनी चाहिए, जिसपे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, मैक्सिमम हो डाइट का पोर्शन, और फिर वाइट मीट जिसमें कहते हैं मछली या मुर्गी, वो आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने इसको कहा डैश डाइट। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे ये बात करें, कुछ लोग सुबह के टाइम जब उठते हैं तो वो वेनिगर का इस्तेमाल करते हैं। वेनिगर का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकता है? देखें जी, वेनिगर बड़े लोग इसमें बहुत सारी वो यूट्यूब्स में वो बताते रहते हैं जनाब आप वेनिगर लें, ये करें वो करें। वेनिगर एक अच्छी चीज़ है। वेनिगर आपका कई दफ़ा ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा उस पर भी असर डाल सकती है, कम कर सकती है, थोड़े कोलेस्ट्रॉल पे भी कर सकती है, लेकिन दिस इज़ नॉट द प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, इट्स नॉट द प्रॉपर होम रेमेडी है। हाँ, होम रेमेडी है। जिस तरह आप कहते हैं ना कि जनाब आप वो खा लें, ये इसकी कैप्सूल्स भी मिलते हैं गार्लिक के। जी बिल्कुल। तो ये सारे होम रेमेडीज़ हैं। ठीक है, यानी ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझाना। ठीक है, कि एक आदमी कहता है जी मैं तो गार्लिक रोज खा लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत है दवाई की, लेकिन ऐसा मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाई क्यों खाऊं? ठीक है। और अल्लाह के बंदे, आपको दिल की तकलीफ है, लेकिन जो डैमेज तो जो गार्लिक है वो आपको अगर थोड़ा बहुत असर करेगा ना, इट विल टेक 10 years। ठीक है। तो आपकी जो दवाई है वो थोड़े अरसे में आपका कोलेस्ट्रॉल बेहतर कर देगी। ठीक हो गया। तो ये, और फिर आप गार्लिक कितना खा लेंगे, उसकी एक बयान है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को भी देखना पड़ेगा, वो भी तो देखना है ना, तो डोज कितनी ले रहे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी में। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हेल्पफुल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्पफुल नहीं है, गार्लिक है, अदरक है, ये चीज़ें सारी हेल्पफुल हैं, लेकिन इन स्मॉल उनका असर थोड़ा है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आप दवाई खा रहे हैं, जो आपका डैमेज हो चुका है उसको रिकवर करना है। जी हाँ। लेकिन अगर कोई अदरक वगैरह ले रहे हैं तो ये प्रिवेंशन है आगे आने वाली। अच्छी बात है, आप लें, लेकिन उसके सिर्फ उसी पे ना डिपेंड करें कि बाकी दवाइयाँ छोड़। हाँ जी, मैंने तो ये दवाई नहीं खानी, या मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, या मैंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल इस तरह करना है, हाँ, तो ये दिस इज रॉन्ग। या मैंने डायबिटीज कंट्रोल टोटके से करना है, वो नहीं तो दिस इज रॉन्ग। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा सर, फाइबर का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों में कितना बेनिफिशियल हो सकता है? फाइबर का बहुत अच्छा, बहुत मुफीद इस्तेमाल है। फाइबर आप अगर इस्तेमाल करते हैं, वो आप वेजिटेबल के थ्रू ले लें या कोई सब या फ्रूट के जरिए ले रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सारा जो है फाइबर जो है बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल भी लोग कम करता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर भी कम करता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके इंटेस्टाइन्स को साफ करता है। ठीक है, यानी आपका गट जो है, गट को साफ करता है। वो साफ होगी तो ऑटोमेटिकली काफी चीजें। और आप देखें ना, गट अगर आपकी खराब होगी तो आप दूसरी बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आजकल गट की बीमारियां भी बहुत है, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही।